ये 1000 साल से भी पहले प्राचीन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लाइटर है। लेकिन सवाल ये है, ढक्कन खोलते ही आग कैसे जल उठती थी? सबसे पहले तुम्हें आसमान से एक जोरदार बिजली गिरने का इंतजार करना पड़ता था। जब बिजली किसी पेड़ की टहनी पर गिरती तभी कहीं जाकर कीमती आग का बीज मिलता। लेकिन जैसे ही तुम उसे साथ ले जाना चाहते, हल्की सी हवा चलते ही वो नाजुक लौ बुझ जाती। तुम इससे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए खुद आग बनाने का तरीका खोजा। तुमने सूखी लकड़ी पर लकड़ी की छड़ी को तेजी से घुमाया। लगातार मेहनत के बाद आखिरकार हल्का सा धुआं उठा और फिर एक कमजोर सी लौ जल उठी। इसे ही कहते हैं लकड़ी रगड़कर आग जलाना। लेकिन मौसम के असर से ये आग ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी और न ही इसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर एक दिन तुमने देखा कि सूखी शकरकंद की बेल आग बुझने के बाद भी अंदर ही अंदर हल्की लाल चिंगारी संभाले रहती है। यहीं से तुम्हें एक नया आइडिया मिला। तुमने ताजी बेलें तोड़ी और उन्हें कई दिनों तक पानी में भिगोकर नरम किया। फिर उन्हें पत्थर के ओखल में डाला, उसमें नरम नरकट के रेशे और फूली हुई रुई मिलाई और जोर जोर से कूटना शुरू किया ताकि तीनों रेशे अच्छी तरह आपस में मिल जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को कई दिनों तक तेज धूप में सुखाया। सूख जाने पर दवा पीसने वाली चक्की से पीसकर उसे रुई जैसी मुलायम सामग्री बना लिया। आग को और बेहतर जलाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में शोरा, गोंदराल और कपूर मिलाया गया और हल्के से मिला दिया। अब आग को लंबे समय तक सुलगाए रखने वाला मुख्य पदार्थ तैयार था। फिर तुमने मोटा कागज लिया और इस आग वाले मिश्रण को कसकर लंबी नली की तरह लपेट दिया। इसके बाद एक बांस लिया और उसे 2 हिस्सों में काटा। ढक्कन और नली को इस तरह तराशा कि ढक्कन पूरी तरह कसकर बंद हो सके। सबसे चालाकी भरा काम ये था, ढक्कन में एक छोटा सा छेद बनाया गया ताकि अंदर बाहर थोड़ी सी हवा आती जाती रहे। अंत में लपेटी हुई आग की नली को बांस के अंदर रख दिया। बधाई हो, तुमने फायर फोल्डर यानी प्राचीन लाइटर बना लिया। जब इस्तेमाल न करना हो तो ढक्कन बंद कर दो। कम ऑक्सीजन में आग अंदर आधी जली आधी बुझी अवस्था में बनी रहती है और जब जरूरत पड़े बस ढक्कन खोलो, हल्के से फूंक मारो और तुरंत आग जल उठती है। इतना आसान और उपयोगी कि इसे प्राचीन काल का हॉट लाइटर कहा जा सकता है। तो बताओ, स्क्रीन के सामने बैठे तुम क्या सीख गए?